नमस्कार। कभी अपने उलझे फ्रिजी बालों को देखकर सोचा है कि इन्हें कैसे संवारा जाए? आज हम इसी फ्रिजी बालों की कहानी को समझेंगे और इन्हें मुलायम, चमकदार बनाने के एक सफर पर चलेंगे। ये बस कुछ टिप्स नहीं है, बल्कि ये बालों की देखभाल का एक पूरा नजरिया है। तो सवाल ये है कि बाल फ्रिजी होते ही क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी तो जरूर जूझते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि हमारे बाल अपनी वो रेशमी चमक खोकर एकदम बेकाबू और बेजान से हो जाते हैं? चलिए आज साथ मिलकर इस उलझी हुई पहेली को सुलझाते हैं। हमारे इस सफर में हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम बालों के पीछे के साइंस को समझेंगे, फिर धोने और सुखाने की सही कला सीखेंगे और आखिर में जानेंगे कि कैसे हम जीवन भर अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना पहले उसकी जड़ को समझना बहुत जरूरी होता है। हमारी इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है हेयर क्यूटिकल। आप इसे बालों का एक सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी परतों से बना होता है जो बालों के अंदरूनी हिस्से को हर तरह के बाहरी नुकसान से बचाने का काम करता है। अब देखिए, फ्रिज की पूरी कहानी यहीं छुपी हुई है। एक हेल्दी क्यूटिकल में ये सारी परतें बिल्कुल चिपकी हुई और सपाट होती हैं, जिससे बाल मुलायम और चमकदार दिखते हैं। लेकिन जब ये परतें डैमेज होके खुल जाती हैं तो बाल खुरदुरे महसूस होते हैं और यही खुली हुई परतें हवा से नमी सोखकर बालों को फुला देती हैं। बस यहीं से फ्रिज की शुरुआत होती है। और ये हैं हमारी कहानी के विलन। हीट, केमिकल्स, बहुत ज्यादा बाल धोना और यहाँ तक कि सूरज की तेज किरणें भी बालों के इस सुरक्षा कवच को यानी क्यूटिकल को कमजोर कर सकती हैं। और नतीजा वही फ्रिजी बाल। तो अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर। हम अक्सर सोचते हैं कि बालों की देखभाल तो शैम्पू से शुरू होती है ना? लेकिन असली तैयारी तो उससे भी पहले होती है। ये वो नींव है जो आपके वॉश डे को सफल बनाती है। शैम्पू करने से ठीक पहले तेल लगाना, सच कहूं तो एक जादू की तरह काम करता है। ये बालों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जो शैम्पू के दौरान बालों की नेचुरल नमी को खोने से बचाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे रात भर रखने की भी जरूरत नहीं है। धोने से सिर्फ 1 घंटा पहले लगाना भी काफी है। तो अब आता है मेन इवेंट, यानी बालों को धोने का सही तरीका। यकीन मानिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। शैम्पू को कभी भी सीधे बालों पर नहीं रगड़ना चाहिए। पहले बालों को 2-3 मिनट तक पानी से अच्छी तरह गीला करें। फिर थोड़ी सी मात्रा में शैम्पू लेकर उसे हाथों में मलकर झाग बनाएं और फिर स्कैल्प पर मसाज करें। और हाँ, गोल गोल घुमाने के बजाय आगे पीछे मसाज करने से बाल कम उलझते हैं। सही कंडीशनर चुनना एक गेम चेंजर हो सकता है। अगर बालों को नमी चाहिए तो शिया बटर और आर्गन ऑयल वाले प्रोडक्ट्स देखें। अगर बाल टूट रहे हैं तो कैरेटीन उन्हें स्मूथ बनाएगा। और हाँ, अगर बालों पर कोई केमिकल ट्रीटमेंट हुआ है तो सिलिकॉन एक बहुत अच्छा सुरक्षा कवच देते हैं। कंडीशनर लगाने का भी एक सही तरीका होता है। बालों से एक्स्ट्रा पानी निचोड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना प्रोडक्ट बालों पर टिकेगा ही नहीं और बह जाएगा। इसे कभी भी जड़ों में ना लगाएं, सिर्फ बालों की लंबाई और सिरों पर ही लगाएं। और हाँ, यहाँ थोड़ा सा सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। अपने कंडीशनर को काम करने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट का समय तो ज़रूर दे। और अगर डीप कंडीशनिंग मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे 10-15 मिनट तक रहने दें, ताकि उसका पोषण बालों में अंदर तक जा सके। चलिए अब चौथे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। बाल धोने के बाद हम जो करते हैं ना, वो फ्रिज के खिलाफ इस लड़ाई में जीत या हार तय कर सकता है। गीले बाल सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं। उन्हें मोटे तौलिए से जोर जोर से रगड़ने से क्यूटिकल को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसकी जगह एक मुलायम माइक्रोफाइबर टॉवल या कोई पुरानी कॉटन टी शर्ट से बालों को धीरे धीरे दबाकर सुखाएं। बालों को सुलझाने का सबसे सही तरीका है नीचे से शुरू करना। पहले कोई अच्छा सीरम या लीव इन कंडीशनर लगाएं और फिर चौड़े दांतों वाली कंघी से धीरे धीरे सिरों से शुरू करते हुए जड़ों की ओर बढ़ें। इससे बालों का टूटना बहुत कम हो जाता है। अगर ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल करना ही पड़ता है तो ये एक गोल्डन रूल याद रख लीजिए। ड्रायर को बालों से कम 6 इंच दूर रखने से सीधी गर्मी से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से बताती है कि ब्लो ड्राइंग कैसे करनी चाहिए। बालों को पहले थोड़ा हवा में सूखने दें, हीट प्रोटेक्टेंट जरूर लगाएं और ड्रायर की नोजल को हमेशा नीचे की तरफ रखें।
इससे क्यूटिकल सील हो जाते हैं और बाल चिकने दिखते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि जीवन भर स्वस्थ बालों को बनाए रखने के फिलॉसफी को समझेंगे। कुछ छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। जैसे रात में सिल्क का पिलो कवर इस्तेमाल करने से फ्रिक्शन कम होता है और हर कुछ महीनों में बालों को ट्रिम करवाने से दो मुँहे बालों से छुटकारा मिलता है, जिससे बाल हेल्दी दिखते हैं। याद रखिए, सुंदर बाल सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी बनते हैं। हमारी डाइट में जो प्रोटीन, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वही बालों की असली नींव हैं। और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि खूबसूरत बालों की शुरुआत हमेशा जड़ों से होती है। एक हेल्दी स्कैल्प ही हेल्दी बालों को जन्म दे सकता है, इसलिए स्कैल्प की किसी भी समस्या को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। तो अंत में ये विचार हमें याद दिलाता है कि बालों की देखभाल एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट की तरह नहीं। ये किसी एक महंगे प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, बल्कि ये रोज की छोटी छोटी सही आदतों को अपनाने के बारे में है। लगातार की गई देखभाल ही असली जादू है।